एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखाते हैं जो कि इंदौर से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर एक बार फिर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। क्या ये पूरा मामला है, ये विस्तार से हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि अब तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। तो इंदौर से खबर है जहां महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। चलती कार में विंडो में हाथ डालकर महिला से छेड़छाड़ की गई है। महिला चीखी तो पति ने कार को रुकवाया और नशे में धुत जो बदमाश थे वहां पर उन्होंने मारपीट यहां पर की, ये बताया जा रहा है। कार के बोनट पर चढ़कर जमकर यहां पर उत्पात मचाया है, मारपीट उन्होंने की है और इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज सामने आने के बाद महिला और पति थाने पहुंचे और छेड़छाड़ और मारपीट करते हुए बदमाश सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। पुलिस ने बदमाश मोहित के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महिला से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है जो कि सामने, और देखिए बड़ी बात तो यहाँ पर ये कि फुटेज सामने आ चुका है और अब देखने वाली बात होगी कि फुटेज में पूरी वारदात कैद हो गई और फुटेज के आधार पर अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया, महिला और उसके पति ने यहाँ पर थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो देखिए फुटेज भी हमारे पास आ चुका है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कार के ऊपर चढ़कर ये उत्पात मचाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और चलती कार में विंडो में हाथ डालकर महिला से छेड़छाड़ की। देखिए इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। और देखिए ये एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या इस तरीके के मामलों पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से इन बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो जाते हैं। और चलिए इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, फुटेज सामने आ चुका है, फुटेज में बदमाश क्या करतूत करे ये साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन मामला दर्ज करने के बाद अब तक इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की गई, क्या एक्शन लिया गया, ये विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया है और जो केस दर्ज किया गया है उसमें दंपति की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है कि वे जब जा रहे थे तब कुछ बदमाश जो हैं वो दोपहिया वाहन से आए और उन्होंने कार के जो विंडो था वो खुला हुआ था और इस दौरान महिला से छेड़छाड़ की। और जब महिला ने अपने पति को पूरी बात बताई तो पति ने आगे जाकर के कार रोकी और बदमाशों को टोका, जिसके बाद बदमाशों का हौसला जो था इस कदर उन पर हावी हुआ कि उन्होंने पति की तो पिटाई की, साथ ही कार के बोनट पर चढ़ करके वे उत्पात भी मचाने लगे। इसके बाद पूरा मामला जो है आसपास के लोगों के द्वारा शांत कराया गया, जिसके बाद पति पत्नी जो है वो चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें यह सूचना मिलती कि इन्हीं बाइक सवारों के द्वारा उनके खिलाफ ही एक एक्सीडेंट का केस जो है वह दर्ज करवाने के लिए अन्नपूर्णा थाने में पहुंचे हैं और बाइक सवारों के द्वारा इन पति पत्नी के खिलाफ एक एक्सीडेंट का केस भी रजिस्टर करा दिया गया। जिसके बाद पति पत्नी जो है वे भी थाने पहुंचे और थाने पर उन्होंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच करी और मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसमें कि जो बाइक सवार युवक है वे पति के साथ मारपीट करते हुए भी दिखे और हुड़दंग मचाते हुए भी दिखे। जिसके बाद ये पूरे सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने पति पत्नी की शिकायत पर हुड़दंगबाजी जो युवक हैं उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। हालांकि पुलिस का साफ कहना है कि दोनों तरफ से क्रॉस कंप्लेंट जो है वह की गई और मामले की जांच जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में पूरी कहानी सामने आई है उससे एक बात तो साफ है कि छेड़छाड़ की घटना जो है उसको अंजाम दिया गया है और उसके बाद पति की जो पिटाई है यहाँ पर जम करके पति की पिटाई भी की गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों का साफ यही कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो युवक है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो आगामी कार्रवाई है वह पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में अन्नपूर्णा पुलिस ने भी केस जो है वो रजिस्टर्ड कर लिया है और अब केस रजिस्टर्ड करने के बाद आगे जो है अन्नपूर्णा पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है कि क्या बदमाशों के हौसले इस कदर हावी हो चुके हैं कि वो बीच सड़क पर कार पर इस तरह का उत्पात मचा रहे हैं और इस दौरान ना तो उन्हें कोई रोकने वाला वहां पहुंचता और ना ही पुलिस जो है वो वहां पर दिखाई देती है। जबकि पुलिस लाख दावे ये करती है कि लगातार क्षेत्र में गश्त की जाती है, लगातार जो मुख्य मार्ग है उस पर गश्त की जाती है और सभी जगह पुलिस की नजर रखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना को बदमाश जो है वो इंदौर जैसे शहर में अंजाम दे रहे हैं और इस तरह की घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही है। दूसरी घटनाएं जो इंदौर में सामने आई है, इसके पहले भी एक घटना जो है एक दिन पहले ही सामने आई थी जिसमें कि मेडिकल कॉलेज जो है उसके सामने जो है एक युवक के साथ पिटाई की जाती है और कुछ युवक लगातार पिटाई करते रहते हैं, लेकिन वहाँ भी पुलिस जो है नदारत दिखाई देती है। और अब ये दूसरी घटना जो है इंदौर में सामने आ चुकी है जहाँ पर कि बदमाश जो है कार के बोनट पर चढ़ करके उत्पात मचाते रहे और वहाँ एक पति को पीटते रहे, लेकिन उन्हें रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में अन्नपूर्णा पुलिस जो है वो बदमाशों की तलाश कर रही है, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात भी जो है पुलिस के द्वारा यहाँ पर कही जा रही है। जी अंशुल, देखिए जैसे कि आपने भी कहा कि फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आसपास लोगों का आना जाना भी हो रहा है, आवागमन वाला एरिया पूरा नजर आ रहा है, आसपास लोग भी मौजूद हैं। क्या पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर उनसे पूछताछ की है, उन्होंने कोई जानकारी दी इन बदमाशों को लेकर कि आदतन ये बदमाश है, क्या पहले भी इस तरीके से वारदातों के अंजाम दे चुके हैं, कोई जानकारी पूछताछ में?
हाँ जी, बिल्कुल आपको बता दूं, प्रारंभिक तौर पर पुलिस का कहना है कि गाड़ी आपसी टकराने को लेकर के पूरा विवाद हुआ था, लेकिन पति पत्नी ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें साफ ये कहा है कि पत्नी के साथ छेड़खानी की गई थी। उसके बाद जब पति ने उन्हें टोका तो उनके साथ बदमाशों ने मारपीट की। यानी कि पुलिस अभी तक अपनी सही दिशा में जांच भी जो है वो शुरू नहीं कर पाई है। हालांकि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसके बाद कई तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है, पूरी कहानी जो है वो सामने आ चुकी है और इसी के आधार पर अब पुलिस जो है अपनी जाँच को आगे बढ़ाने वाली है। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि सीसीटीवी में जिस तरह से मारपीट नजर आ रही है उसके बाद बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इन बदमाशों के खिलाफ की जाएगी। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच शुरू की है, जहां पर घटना हुई है वहां पर चश्मदीदों के बयान जो है पुलिस के द्वारा लिए जा रहे हैं और वहीं अभी फुटेज में जो युवक नजर आ रहे हैं उनकी तलाश जो है पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। चलिए अंशुल, जैसे कि जानकारी अब दे रहे, इस पूरे मामले पर जांच शुरू तो हो चुकी है, लेकिन जांच ने अब तक जोर नहीं पकड़े क्योंकि पूछताछ भी अभी तक नहीं की गई आसपास के लोगों से। लेकिन अंशुल, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी कि पहले भी इस तरीके की वारदातें सामने आ चुकी है। क्या पुलिस इस तरीके से छेड़छाड़ के मामलों पर सख्त एक्शन नहीं ले रही? क्या कार्रवाई नहीं की जा रही है? जो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है, क्या जवाब दिया पुलिस ने इस पर? जी बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पहली घटना नहीं है। 2 दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज के सामने भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जहां पर कि एक भाई बहन जो है वे कॉलेज में थे और इस दौरान बदमाशों ने बहन से छेड़छाड़ की और उसके बाद जब भाई ने विरोध किया तो वहां पर मौजूद युवकों ने जम करके उसकी भाई की जो है पिटाई भी कर दी थी। कल देर शाम ही सीएम ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया था और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात जो है वो सीएम के द्वारा कल शाम को ही कही गई थी। लेकिन अब ये दूसरी घटना जो है सामने आई है, जिसमें कि पति पत्नी जो है उसमें कार में सवार होकर जाते हैं और पत्नी से छेड़खानी की जाती है और जब पति इसका विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है और उसकी कार की बोनट पर चढ़ करके युवक जो है हुड़दंग मचाते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ जो है वो बदमाशों में से यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि खत्म हो रहा है। पुलिस लाख दावे कर ले कि सख्ती की जा रही है, शहर में लगातार ऐसे आपराधिक तत्वों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही है और सिर्फ घटना ही सामने नहीं आ रही है, घटनाओं के सबूत भी सीसीटीवी हो या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो हो उसमें भी इस तरह की घटनाएं जो है वो साफ दिखाई दे रही है, जो कि यह बतलाता है कि पुलिस लाख सख्ती के दावे कर ले लेकिन शहर में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं में वृद्धि जो है वो हुई है। हालांकि पुलिस का साफ ये कहना है कि जो फुटेज सामने आया है उस फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और मेडिकल वाली घटना में भी युवकों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन सख्त कार्रवाई की बात जो पुलिस के द्वारा हमेशा कही जाती रही है, उस सख्ती कार्रवाई की यहाँ पर कोई असर जो है अभी तक नजर नहीं आता रहा है, जिसका कारण यह भी है कि लगातार इस तरह से बदमाशों के हौसले जो हैं वो बुलंद है और इस तरह से वो शहर में घटनाओं को अंजाम भी देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंशुल, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी यहाँ पर सवाल उठने लाजमी है, जिस तरीके से वारदातें सामने आ रही है छेड़छाड़ की। लेकिन फुटेज हम देख पा रहे हैं, फुटेज के आधार पर हम भी ये समझने की कोशिश करें कि कितने ये बदमाश थे। आपसे जानकारी चाहते हैं कि क्या अब तक इस पर कोई सामने आया कि कितने बदमाश थे टोटल जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है? हाँ जी बिल्कुल आपको बता दूं, प्रारंभिक तौर पर फुटेज सामने आया है, जिसके बाद अब पुलिस जो इन बदमाशों की तलाश जरूर कर रही है। हालांकि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने अन्नपूर्णा थाने में केस तो रजिस्टर्ड कर लिया है, लेकिन कितने बदमाश थे पुलिस का ये कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, पति पत्नी के बयान जो है वो दर्ज कराए जा रहे हैं और उसके बाद यह साफ होगा कि लगभग इसमें कितने बदमाश थे। लेकिन प्रारंभिक जाँच में जो फुटेज सामने आया है उसमें 4 से 5 बदमाश जो है इस तरह से हुड़दंग मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार के एक बदमाश जो है वो कार के बोनट पर चढ़ करके हुड़दंग मचाता हुआ दिखाई दे रहा है और पति के साथ मारपीट करते हुए 3-4 लोग इस पूरे फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूरी घटना में कितने लोग शामिल थे, किन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, ये अभी पूरी जांच जो है पुलिस में बाकी है और पुलिस के द्वारा यही कहा जा रहा है कि पूरी जांच जो है यह की जाएगी। पूरी जांच के बाद ये सामने आ सकेगा कि इस घटना को कितने बदमाशों ने अंजाम दिया और पूरा घटनाक्रम जो है वह शुरू कहां से हुआ था। हालांकि प्रारंभिक तौर पर जो पति पत्नी के बयान दर्ज हुए हैं उसमें यही बात है कि पत्नी से छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद जब पति ने रोकना चाहा तो उसके बाद पति को गाड़ी रोक करके उसके साथ जो है मारपीट यहाँ पर की गई है। हालांकि अन्नपूर्णा पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और एक सवाल और आपसे लेना चाहते हैं, आपने जैसे कि बताया कि महिला के पति के साथ यहाँ पर मारपीट भी की गई है, पति की क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? हाँ जी बिल्कुल आपको बता दूं, फिलहाल पति का जो है मेडिकल पुलिस के द्वारा कराया गया है और मेडिकल कराने के बाद उसकी हालत स्थिर है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में जो पति को चोटें आई हैं उसका खुलासा हो सकेगा। हालांकि जो मारपीट है पुलिस के द्वारा एक सामान्य मारपीट की घटना बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें कार में जिस प्रकार से बदमाश हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये बात भी पुलिस ने बताई है कि प्रारंभिक तौर पर कार में भी नुकसान की जो बात है वह सामने आई है और उसके बाद अब इसमें किस प्रकार की धाराओं में केस दर्ज किया जाता है यह देखना तो बाकी है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल शुरुआती दौर में मारपीट की धाराओं में केस जो है यहाँ पर दर्ज कर लिया है।
और सीसीटीवी चलिए फुटेज के अंशुल, तो आधार कुल पर आगे मिलाकर की अगर कार्रवाई। देखें तो शुरुआती जांच अभी की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद बदमाशों को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आती है और इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है, इसे लेकर अपडेट जरूर आपसे लेंगे। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।